की पावर 2x प्लस 3 बराबर 1 है। अब एक्सपोनेंट में हमारे पास एक बिल्कुल नई तरीके का सवाल है जिसमें किसी नंबर की जो पावर दे रखी है, एक्सपोनेंट दे रखी है, उसमें कितना है 2x प्लस 3 और इसी से किसका मान निकालना है x का, लेकिन बराबर में क्या दिया हुआ है 1। एक्सपोनेंट में एक मतलब होता है यदि a की पावर m हो और बराबर a की पावर n हो। एक्सपोनेंट में जो रूल है वो ये है कि यदि बेस बराबर हैं तो पावर भी क्या होती है बराबर होती है, तब बोलते हैं m बराबर n बोलते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1, 1 इज नॉट बेस, 1 तो हमारे पास बेस नहीं है। लेकिन 1 को हम कुछ लिख सकते हैं 7 के रूप में। हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2x प्लस 3 बराबर 1 को लिखेंगे 7 की पावर 0। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो या वेरिएबल की पावर 0 हो तो उसको क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1। अब हमारे पास दोनों में देखो बेस क्या होंगे बराबर, तो पावर क्या होंगी बराबर, तो 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x बराबर इसको इधर ले जाओ माइनस का 3 और x बराबर माइनस का 3/2। ये हो गया आंसर। अब हमें जो x का मान निकालना है इसमें वो 2 की पावर में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 3x माइनस 7 बराबर में क्या दिया हुआ है 256। अब हमारे पास बेस यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर करके देखेंगे। फैक्टर करो 256 के 2 से काटो 1, 2 2 जा 4, 2 से काटो 64, 2 से काटो 32, 2 से काटो 16, 2 से काटो 8, 2 से काटो 4, 2 से काटो 2, 2 से काटो 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 256 को लिख सकते हैं 2 की पावर 8 और यहाँ पर कितना है 2 की पावर 3x माइनस 7। अब देख लो बेस बराबर पावर बराबर, ये वाला लॉ लगता वही, तब 3x माइनस 7 बराबर 8, इसको इधर ले जाओ 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 7 कितना हो गया 15 और x इज इक्वल टू 15/3 कितना कटेगा 5 बार, x बराबर 5। ये हो गया आंसर x का। पास सवाल है 4 की पावर 2x और 1 की अपॉन 32। 4 की पावर 2x इज इक्वल टू 1/32 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 5। इसको ले जाओ ऊपर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे। 4 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस का 5। अभी भी देखो बेस बराबर नहीं है, हम इस 4 को लिख सकते हैं कितना 2 की पावर 2x बराबर 2 की पावर माइनस 5। यहाँ पर इस पावर किस पावर मल्टीप्लाई होगी 2 की पावर 2 2 जा बराबर 2 की पावर माइनस का बेस बराबर पावर बराबर 4x इज इक्वल टू माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 5/, यही आंसर है। ऐसा सवाल मिल सकता है पेपर में तुम्हें। सवाल है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बटे ए इनवर्स बी इनवर्स प्लस बी इनवर्स सी इनवर्स प्लस सी इनवर्स ए इनवर्स बराबर लाना है ए बी सी। इसमें तो कुछ करेंगे नहीं तो ये बचेगा a प्लस बी प्लस सी, लेकिन नीचे देखो ए इनवर्स बी इनवर्स को रेसिप्रोकल कर दो, तब ए इनवर्स करेंगे 1/a इंटू 1/b प्लस 1/b इंटू 1/c प्लस 1/c इंटू 1/a। a प्लस बी प्लस सी बटे इसको लिखेंगे 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca लिख देंगे। इसका एलसीएम ले लो नीचे वाले का a प्लस बी प्लस सी, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा ए बी बी सी सी ए, तो एलसीएम आया ए बी सी ए बी सी। ए बी से ए बी कट गया कितना बचेगा सी, बी सी से बी सी कट गया कितना बचेगा ए, सी से सी कट गया कितना बचेगा बी, ये जाएगा ऊपर। इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी अपॉन
ए प्लस बी प्लस सी, इसको लिख सकते हैं। इससे कटेगा, कितना बचेगा, ए बी सी। ये हो गया। इस बार हमारे पास सवाल है ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स का होल इनवर्स बराबर ए बी अपॉन ए प्लस बी लाना है, ये लाना है। इन दोनों को रेसिप्रोकल कर लो। इसको लिखेंगे 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी का होल इनवर्स। इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ए बी, ए से कट जाएगा, बी ऊपर पहुंचेगा, बी से बी कट जाएगा, ए का होल इनवर्स। इसको रेसिप्रोकल कर दो, अंदर वाले का न्यूमरेटर का डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर का न्यूमरेटर। तब ए बी अपॉन ए प्लस बी की पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये हो गया प्रूफ। हमें लगाया ए की m अपॉन ए की n बराबर ए की पावर m माइनस n लगा दिया, तो अंदर कर दिया, तो लिखा x की पावर a माइनस बी की पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ कर दो, x की पावर b माइनस सी की पावर b स्क्वायर प्लस सी बी सी प्लस सी स्क्वायर। ऐसे यहाँ कर दो, x की पावर c माइनस a की पावर c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो लिखा x की पावर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर ऐसे यहाँ कर दो, b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू ऐसे यहाँ कर दो, x की पावर c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर ए स्क्वायर प्लस a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तीनों में मैच हो रहा है। देखो, इसको लिख सकते हैं x की पावर a की क्यूब माइनस इंटू इसको लिख सकते हैं x की पावर b की क्यूब माइनस c की क्यूब इंटू इसको लिख सकते हैं c की क्यूब माइनस a की क्यूब। अब देखो बेस बराबर हैं तो पावर क्या देंगी, ऐड मल्टीप्लाइंग पावर क्या होंगी, ऐड। तब लिखोगे x की पावर a की क्यूब माइनस b की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस c की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना बचा, x की पावर 0 बराबर है ना पहले पास 5 इंटू 25 पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 पावर 2n, 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 और 25 की पावर n प्लस 1 को करना है सिंप्लीफाई है, सॉल्व करना है। सवाल का सीधा सिस्टम है, बड़े नंबर को छोटे नंबर में, छोटे फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज करो। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 की पावर 2 की पावर n प्लस 1 माइनस इस 25 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 की पावर 2n बटे यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर भी 5 ही है तो इसकी पावर 1 लिख सकते हैं। 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2 की पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं। अच्छा, ऊपर वाला क्या हो गया, 5 इंटू इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 की दोनों में, 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस, अच्छा ये 5 की पावर अलग है, ये 5 की पावर अलग, दोनों क्या ऐड कर दो, पावर ऐड हो जाएंगे। 5 की पावर 2 प्लस 2n अपॉन नीचे कितना है 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर कितनी है 2n प्लस 3, 2n प्लस 3 नीचे भी ऐड हो जाएगी पावर माइनस इसकी से मल्टीप्लाई कर दो 5 की पावर 2n प्लस 2। अच्छा यहाँ पर भी एक पावर है हमारे पास, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 5 की पावर 1 प्लस 2n प्लस 2 माइनस 5 की पावर 2 प्लस 2n अपॉन 5 की पावर 2n 3 प्लस 1 4 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर 2n प्लस
4 हो जाए, 2n + 3 हो जाएगा हमारे पास ये। 5 की पावर 2n + 3 माइनस, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2n + 2 अपॉन 5 की पावर 2n + 4 माइनस 5 की पावर 2n + 2। ठीक है। अब देखो ये a और b में है, यदि हमारे पास a की पावर m + n हो तब हम लिख सकते हैं a की पावर m × a की पावर n लिख सकते हैं। तो ऐसे ब्रेकआउट कर दो इसको, ये मिलेगा 5 की पावर 2n + 2n × 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2n × 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2n × 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 2n × 5 की पावर 2। अब ऊपर से 5 की पावर 2n कॉमन है, नीचे से 5 की पावर 2n कॉमन है, कितना बचेगा 5 की पावर 2n, 5 की पावर 3 बचेगा, कितना बचेगा 125 माइनस का 5 की पावर 2 बचेगा 25 अपॉन नीचे 5 की पावर 2n कॉमन है, कितना बचेगा 625, 5 की पावर 2 माइनस 25। ठीक है, इससे कट जाएगा, कितना बचेगा 125, 25 के कितने बचे 100, 625 25 के कितने बचे 600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना बचा आंसर 1/6। ये हो गया आंसर का सवाल नहीं है। हाँ भाई, क्वेश्चन हमारे पास 6 × 8 की पावर n + 1 प्लस 16 × 2 की पावर 3n - 2 10 × 2 की पावर 3n + 1 माइनस 7 × 8 की पावर n। इसको करना है सिंप्लीफाई, सॉल्व करना है इसको। 8 को क्या लिख सकते हो 6 × 2 की पावर 3 की पावर n + 1, ठीक है, प्लस 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 2 की पावर 3n - 2 अपॉन 5 10 को ऐसे रहने दो अभी, चलो 10 × 10 को लिख लो 5 × 2 × 2 की पावर 3n + 1 माइनस 7 को कुछ नहीं कर सकते, 8 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर n। यहाँ पर 6 को भी लिख लो 3 × 2, ठीक है। अब 3 × 2 इसकी पावर की इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 3n + 3 प्लस 2 की पावर है, 2 की पावर जुड़ जाएंगी, 2 की पावर 4 + 3n - 2 अपॉन यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर जुड़ जाएगी 5 × 2 की पावर इसकी पावर 1 है 3n + 1 + 1 माइनस 7 × इसकी पावर की मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 3n, ठीक है। अच्छा, इसकी पावर भी एक है, इसको भी जोड़ दो 3 × 2 की पावर 3n + 1 और 3 4, 1 और 3 हो जाएंगे 4 प्लस 4 में से 2 के 2 बचे 2 की पावर 3n + 2 अपॉन 5 × 2 की पावर 3n + 2 प्लस माइनस 7 × 2 की पावर 3n। अब पावर को ब्रेक कर दो 3 × 2 की पावर 3n × 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं, माइनस 2 की पावर 3n × 2 की पावर 2, ये 2 प्लस में आएगा अपॉन 5 × 2 की पावर 3n × 2 की पावर 2 आएगा माइनस 7 × 2 की पावर 3n आएगा। अब 2 की पावर 3n यहाँ से कॉमन है और नीचे भी कॉमन है, कॉमन ले लिया 2 की पावर 3n कॉमन, कितना बचा 3 × 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3n कॉमन है 5 × 2 की पावर 2 माइनस 7, इससे कट जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48 माइनस 4 बटे 2 दूनी 4 पंजे 20 माइनस 7, 48 में 4 गए
44 बटे 20 में 7 गए 13 है। देखिए आंसर है। बीस में 7 गए 13 बन गए। अरे ये प्लस था।